गांव के बाजार में सुधांशु की पकोड़े का ठेला था। जैसे ही वो अपना ठेला खोलता, ग्राहक आ जाया करते थे। मुझे 1 प्लेट प्याज के पकोड़े। मुझे आलू के पकोड़े। सुधांशु बहुत खुश था क्योंकि उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। सुबह से शाम तक उसके ठेले पे हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अरे भाई, 2 प्लेट प्याज के पकोड़े और 1 प्लेट आलू के पकोड़े दे दो। ये लो भाई। अरे भाई, मैं तुमसे रोज पकोड़े खरीदता हूँ, कभी तो कुछ पकोड़े ज्यादा दे दो। भाई, मैं माप से ज्यादा अपने घर वालों को भी नहीं देता। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। ठीक है, दे दो। सुधांशु के परिवार में उसकी पत्नी सुधा थी। आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। पता है, मेरी सहेली के पति ने उसे नया हार दिलवाया है और एक आप है जो कभी कुछ नहीं दिलवाते हो। अच्छा, पिछले महीनों तो तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया था। हाँ हाँ, याद है, वो भी सेल में से। सेल हो या ना हो, पर मैंने लाई तो थी ना। तुम जैसा कंजूस पति मैं कभी नहीं देखा। हर महीने अपने लिए नए नए कपड़े खरीदते रहते हो और 1 महीने तुमने मेरे लिए साड़ी क्या खरीद ली तो इतना बोल रहे हो। क्यों ना खरीदूं, आखिर पैसे भी तो मैं ही कमाता हूँ। मतलबी। सुधांशु स्वभाव से मतलबी था। वो सिर्फ अपना भला सोचता था। सुधांशु के पकोड़े की दुकान अच्छी चल रही थी। उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी थी। अचानक एक दिन सुधांशु के दुकान के सामने एक और ठेला खुला, गौरव का आलू पफ का ठेला। नया ठेला देखकर ग्राहक वहाँ चले गए। अरे भैया, ये क्या है? ये शहर के मशहूर आलू पफ हैं। दीदी, आप एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी। ठीक है भैया, दे दो। अभी लीजिए। गौरव ने उस औरत को आलू पफ दिया। औरत ने आलू पफ चखा और वो खुश हो गई। ये तो बहुत अच्छी है, अब से मैं रोज यही खाऊंगी। वैसे भी कौन उस कंजूस पकोड़े वाले से पकोड़े खरीदेगा। सुधांशु के कई ग्राहक पकोड़ों के बदले आलू पफ खरीदने लगे और एकाएक सुधांशु के ठेले पर रहने वाली भीड़ अब गौरव के ठेले पर आ गई थी। ये देखकर सुधांशु परेशान था। ये आलू पफ वाला नया है, कुछ दिनों में लोग इसे भुलाकर वापस पकोड़े खाने लगेंगे। सुधांशु खुद को तसल्ली दे रहा था। खैर, दिन बीते, पर गौरव के आलू पफ वाकई में अच्छे थे, इसीलिए ग्राहक अभी भी उसी के ठेले पे दिखते थे। इस आलू पफ वाले ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। पता नहीं कहाँ से आ गया। अगर ये नहीं होता तो सब कुछ अच्छा ही चलता। सुधांशु सोचने लगा कि कैसे वो गौरव को अपने रास्ते से हटाएगा। गौरव बहुत खुश था। आते ही उसका व्यापार चल पड़ा था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी मुसीबत हल कर दी। गौरव स्वभाव से भी बहुत भोला और दयालु था। जब भी उसके ठेले पर कोई गरीब आता, वो मुफ्त में उन्हें आलू पफ खिलाया करता था। गौरव की सारी हरकतें सुधांशु गौर से देख रहा था। ये तो बहुत ही भोला है, इसे तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, पर पहले मुझे इससे दोस्ती करनी होगी। और फिर इसी सोच से सुधांशु ने गौरव से बातें करना शुरू कर दिया। अरे भैया, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है, आप बताइए। सुना है आपके आलू पफ बहुत ही स्वादिष्ट हैं, कभी हमें भी खिलाइए। अरे अभी लीजिए। गौरव ने सुधांशु को आलू पफ दिया। सुधांशु ने वो चखा। अरे वाह, ये तो बढ़िया है, एकदम नया आइटम है, खाकर मजा आ गया। आपको अच्छा लगा ना? यही काफी है। ये आइटम तो आपको बड़ी दुकान खोलकर बनाना चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं है। वैसे मैं भी दुकान खोलने वाला हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो एक साथ दुकान खोलते हैं, जिसमें 2 काउंटर होंगे। तुम आलू पफ बेचना और मैं अपने पकौड़े, मतलब पार्टनरशिप। हाँ वही, मैंने तो बड़े बाजार में एक दुकान भी देख रखी है। वाह, ये तो अच्छा होगा, बड़े बाजार में अच्छी बिक्री भी होगी। हाँ वो तो है, मैं तो कब से किसी को ढूंढ रहा था जो आधे पैसे भरे और मेरा पार्टनर बन जाए। बड़े बाजार में दुकान का खर्च कितना है?
यही कोई 6 लाख? मेरे पास 3 है और 3 की जरूरत है। ठीक है, मैं देता हूँ, आपको कल बताता हूँ। ठीक है भैया। सुधांशु गौरव को अपने जाल में फंसा रहा था। गौरव घर गया और वहाँ उसने ये सब अपनी पत्नी लता को बताया। ये तो बहुत अच्छा है। मेरे पास 1.5 लाख तो हैं, पर बाकी के 1.5 लाख कहाँ से करूँ? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे ये गहने कब काम आएंगे। आप उन्हें गिरवी रख दीजिए और फिर जब आपके पास पैसे आ जाए तो छुड़वा लेना। ठीक है, यही सही रहेगा। गौरव ने लता के सारे गहने गिरवी रख दिए और बैंक से अपने बचत किए हुए पैसे भी निकाल लिए। भैया, पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे वाह, तो तुम चलो, कल हम दोनों मिलकर वो दुकान खरीदते हैं। ठीक है भैया। गौरव और सुधांशु ने मिलकर मालिक को पैसे दिए और फिर मालिक ने सुधांशु को दुकान की चाबी दे दी। आखिर हमारा सपना पूरा हो गया। हाँ, अब एक काम करो, तुम अपने ठेले पे जाओ, मैं यहाँ मरम्मत और 2 काउंटर लगवाने का काम संभालता हूँ। कम से कम उसी बीच में तुम कुछ तो कमा लोगे। ठीक है भैया। गौरव अपने ठेले पर पहुंचा और आलू पफ बेचने लगा। कुछ दिन बीत गए। सुधांशु का पकोड़े का ठेला बंद ही था। एक हफ्ते बाद जब गौरव दुकान देखने गया तो उसने देखा कि सुधांशु पहले से वहाँ पकोड़े बेच रहा था और दुकान में बस एक ही काउंटर है। अरे भैया, काउंटर तो मस्त है, लेकिन मेरा काउंटर कहाँ है? कैसा काउंटर? कौन सा काउंटर? ये दुकान मेरी है, यहाँ बस एक ही काउंटर रहेगा। ये तो सरासर धोखेबाजी है। इस दुकान के आधे पैसे मैंने दिए हैं। अच्छा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? और अगर है तो जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ। गौरव की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी सारी जमा पूंजी बर्बाद हो गई थी। गौरव रोते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? इससे अच्छा तो मुझे मार ही देता। गौरव का रोना सुनकर वृक्ष देवी उसके सामने आई। गौरव, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम तो एक अच्छे इंसान हो। तुमने कई लोगों की मदद की है और वही अच्छाई आज तुम्हारे काम आएगी। वो कैसे? इस पेड़ के ताने में हाथ डालो, जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा है। ठीक है। गौरव ने पेड़ के तने में हाथ डाला तो उसके हाथ में सोने के सिक्के लगे। गौरव ने मुट्ठी भर के सिक्के बाहर निकाल लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सोने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रहे, अच्छे काम करना मत भूलना। मैं हमेशा लोगों का भला करते रहूंगा। गौरव ने लता के गहने छुड़वा लिए, नया घर ले लिया और एक दुकान भी खरीद ली। आखिर उसे जो भी चाहिए था वो सब मिल गया। वहाँ दूसरी ओर सुधांशु की बुराई की वजह से उसका व्यापार डूब गया। उसे दुकान बेचनी पड़ी और वो वापस रोड पर आ गया। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा।